हेलो दोस्तों। क्या ये बहुत अच्छा ना हो कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी किसी को हो ही ना। क्या ये बहुत अच्छा नहीं हो कि डायबिटीज़ को हम पूरी तरह से रोक पाएँ और इसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हटा पाएँ। आज के वीडियोज़ में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप्स देंगे जिससे आप डायबिटीज़ के होने को पूरी तरह से रोक सकते हो। ये 12 टिप्स को यदि आप फॉलो करते हो तो लगभग 95% चांस ये है कि आपको ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। और लास्ट के कुछ टिप्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस वीडियो में हर टिप पर जो हम बात करेंगे, यदि आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं और ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं तो आप इसके खतरे से लगभग अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल और प्रैक्टिकल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट। सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ ये है कि यदि आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज़ ना हो तो एक बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। डायबिटीज़ का काफ़ी हद तक स्टडीज़ ये कहती है कि एक डाइटरी प्रॉब्लम है, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि किसी व्यक्ति की डाइट अगर अच्छी है तो उसको डायबिटीज़ होने का चांस कम है। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी में, पार्टियों में या किसी ओकेजन्स में आपकी डाइट जब गड़बड़ाती है उसी के बाद ज़्यादातर लोग को डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, या अगर पहले से डायबिटीज़ है भी तो उसका कंट्रोल कई तरह से बिगड़ जाता है और आप उसे फिर संभाल नहीं पाते। इसलिए ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट ज़्यादा लीजिए, मीठी चीज़ों को बंद रखिए, तेल घी वाली चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, नॉनवेज वाली आइटम्स, ये सारी चीज़ों को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। फ्रूट जूसेस को कम रखिए और बहुत ज़्यादा फलों को या मीठी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मत खाइए। ये सारी मीठी चीज़ें आपको नुकसान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मीठी चीज़ों को अवॉइड करिए। पहले ज़माने में भी हमेशा ये बोला जाता है कि मीठी चीज़ों को कम रखिए। बीच में ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था। लोगों को ऐसा लगता था कि हम अगर टैबलेट से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते तो चलेगा, मीठा खा सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करती है कि यदि आप सिर्फ दवाइयों को लेके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करते तो इससे बीमारी क्योर नहीं होती है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज़ से होते हैं, जैसे हार्ट अटैक का चांस, लकवे होने का चांस, किडनी का डैमेज, लिवर का डैमेज, आँखों का डैमेज, ये सारी चीज़ें जो है बहुत कम ही इससे फ़ायदा होता है यदि आप दवाइयों के माध्यम से सिर्फ अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को अगर आप होने ही ना दें तो ये सबसे बेस्ट है। इसलिए मीठी चीज़ों को जितना बने कम रखिए, अगर बंद ही रखें तो सबसे बेस्ट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड स्टफ का ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थों का ज़्यादा या कम होता है, ये हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको सीमित मात्रा में खाइए, वज़न बढ़ने मत दीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा जो है आपके वज़न से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएँ। कई लोग की आदत होती है कि बहुत मात्रा में चीज़ें खाने लगते हैं। अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो पूरा 1 प्लेट भर के, 2 प्लेट भर के खुद से खा लिया, या अगर पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो पूरा डब्बा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो पूरा कोल्ड ड्रिंक 800-900 एमएल का पी गए। तो लिमिट आपको इसको करना पड़ेगा कि आप कितनी मात्रा में कोई चीज़ खा रहे हैं। नट्स खा रहे हैं तो 100 ग्राम या 200 ग्राम सीधे नट्स खा गए, या अगर मान लीजिए फ्रूट्स खा रहे हैं तो 1-2 किलो सीधा फ्रूट्स खा गए। तो यदि आप इसमें नियंत्रण नहीं रख सकते तो आपको डायबिटीज़ होने से रोकना बहुत मुश्किल है। जो लोग का खाने पर या खाने की मात्रा पर प्रॉपर नियंत्रण होता है उनको ज़िंदगी भर डायबिटीज़ आने का चांस काफ़ी कम होता है। फल खाइए, 1 या 2 खाइए, खाने के बदले खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। यदि आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने का चांस और डायबिटीज़ होने का चांस बहुत बिगड़ता है। इसलिए पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डेली एक्सरसाइज करिए। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनको आजीवन डायबिटीज़ होने का चांस काफ़ी कम रहता है। लगभग 50 से 70% केसेस में आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं और उसको इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि आप अपने वजन को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएँ तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर रहेगा, आपका बॉडी वेट बेटर रहेगा और आपको डायबिटीज़ होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप थोड़ा सा सरप्राइजिंग है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां कम होती है और डायबिटीज़ भी उसमें एक है। डायबिटीज़ से प्रिवेंशन टिप्स में ज़्यादातर आपको ये पॉइंट कभी कोई नहीं बताता। ज़्यादातर लोग आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि मीठा कम खाओ, तेली वाला चीज़ें कम खाओ, वो सारी चीज़ें काफ़ी लोग आपको बोलेंगे। लेकिन पानी ज़्यादा पीने से आपको पानी ज़्यादा पीने से डायबिटीज़ को कम करने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन ये है कि पानी का काम पानी ही करता है, तो इसके बदले सोडा, स्पिरिट्स, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स
मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, अल्कोहल ड्रिंक्स, तो ये सब मत लीजिए, सिर्फ पानी लीजिए और ये आपकी मदद करेगा। बाकी ड्रिंक्स को अगर आप लेते हैं तो वो उल्टा डायबिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो अगर प्यास लगती है तो उसको बुझाने के लिए सिंपल पानी का ही प्रयोग करें और ज़्यादा मात्रा में पानी लें, डायबिटीज़ को कम करने में मदद करेगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को यदि आप कंट्रोल करते हैं तो वो आपकी ईटिंग हैबिट्स को, आपके वेट गेन को, आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा अगर मानसिक तनाव होता है तो डायबिटीज़ होने का और बिगड़ने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मानसिक तनाव को कम रखिए, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों को करके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम रखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगभग 7 से 9 घंटे की नींद होना ज़रूरी है। अब ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ को नींद के साथ कोरिलेट नहीं करते, ज़्यादातर लोग को लगता है यार नींद आ रही है, नहीं आ रही, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इवन अगर आपको कुछ भी टिप्स फॉलो करने पड़े, इवन दवा भी लेनी पड़े, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर आपकी नींद होती है तो डायबिटीज़ होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेकिन इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। अगर आप इसको प्रॉपर ध्यान देंगे तो आप काफ़ी केसेस डायबिटीज़ के कम कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्कोहल को अवॉइड करिए। अल्कोहल वेट गेन करता है, फ्री कैलोरीज देता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे, जितना ज़्यादा टाइम तक अल्कोहल पिएंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पिएंगे, उतना डायबिटीज़ बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए अल्कोहल को पूरी तरह अवॉइड करिए। इसी तरह से स्मोकिंग को भी अवॉइड करिए। स्मोकिंग बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और खासकर डायबिटीज़ बिगड़ने का चांस हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है यदि आप डायबिटीज़ को रोकना चाहते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डायबिटीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ से बचने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, लेकिन यदि आपको इसके बारे में पता ही नहीं तो आप उसे फॉलो कैसे करोगे। हर चीज़ों में पेशेंट एजुकेशन का बड़ा रोल है। जो लोग बहुत अच्छे इन्फॉर्म्ड होते हैं, अच्छी तरह से बीमारी को समझते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करना जानते हैं, उनको बीमारी होने का या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। पर जो लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हैं या उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, उनकी हेल्थ बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में आपको कुछ 2-3 टिप्स ऐसे देंगे जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आपकी इस मामले में मदद करते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने से ये होता है कि आप एटलीस्ट डायबिटीज़ अगर हो भी रहा है तो जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। डायबिटीज़ में सब क्लिनिकल फेज़ बहुत लंबा होता है और अगर इस फेज़ में आपने डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर लिया और प्रॉपर एक्सरसाइज किया, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, तो डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अक्सर होता ये है कि लोगों को कई साल तक प्री डायबिटीज़ हो जाती है, उसके बाद उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है और तब बीमारी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल्दी डिटेक्ट होना आवश्यक है इसका। एटलीस्ट साल में 2 से 4 बार अपना ब्लड शुगर चेक कराइए। कई मैंने इवन डायबिटिक्स भी देखे हैं जो ब्लड शुगर चेक नहीं कराते हैं, 2-2 साल 3-3 साल भी 1 या 2 बार जब हॉस्पिटल गए तो चेक करा लिए, वैसा टाइप का एटीट्यूड रहता है। वैसे लोग कभी अपने डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएंगे और वैसे लोग कभी अपनी बीमारी को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलरली चेक करते रहें अपने डायबिटीज़ को, लेवल को। इससे आपके ओवरऑल बीमारी के जल्दी डिटेक्ट होने के चांस और उसके पूरी तरह से ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वज़न मत बढ़ने दीजिए। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। अगर हेल्दी बॉडी वेट आप मेंटेन करते हैं, चाहे कैसे भी करके, योगा, प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके, क्रैश डाइटिंग करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, ये आपके काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है और डायबिटीज़ को रिवर्स भी काफ़ी किया जा सकता है। मेरे खुद बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा के मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स करवाया। अब उनकी दवा बंद है और काफ़ी टाइम से बंद है। तो इसलिए वज़न को प्रॉपर कंट्रोल करिए, फास्टिंग करिए और ओवरऑल इसको एक लाइफस्टाइल बना लीजिए ताकि आपका ओवरऑल वज़न ही ना बढ़े और इससे डायबिटीज़ ना हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ कि वज़न को नहीं बढ़ने देने के लिए फास्टिंग को एक जीवन शैली बना लीजिए। फास्टिंग के लिए ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग इसको मोटापे को कम करने के लिए ही करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हमने हमारे चैनल में किए हैं। पर मैं काफ़ी पेशेंट्स को अगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी हो तो उनको भी फास्टिंग करवाता हूँ। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फुल ब्लोन डायबिटीज़ भी है और वजन ज़्यादा नहीं भी है, उनको भी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के हिसाब से फास्टिंग करवाता हूँ। ये आपकी बहुत सारी बीमारी और खासकर डायबिटीज़ से आपको बचाएगी। अगर दी एक जीवन शैली आपने बना ली कि रात का खाना जल्दी खाना है, 12 घंटे खाली पेट रहना है, सुबह का नाश्ता लेट खाना है, 12, 13, 14 घंटा जितना आप कर सको खाली पेट ज़्यादा टाइम रहना है, बार बार स्नैकिंग नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल इंप्रूव होगा। इसको एक जीवन शैली का आदत बना लेंगे तो अच्छा है। लास्ट जो चीज़ जिस बारे में बात करेंगे, जो एक बोनस टिप है, स्नैकिंग करने की जिनको आदत होती है कि हर 2 घंटे में चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं, उनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप कंपेयर करके देख लें आपके आसपास जिन लोग को भी डायबिटीज़ होगा, आप उनकी आदतें देखेंगे, वो उनको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा। ये बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, पर ये बीमारी की वजह है।
अगर इसको आपने ठीक तरह से कंट्रोल कर लिया और अपने खाने के बीच में गैप्स को बढ़ा दिया तो कैलोरी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, वजन को कम करने में मदद मिलेगी, फास्टिंग करने में मदद मिलेगी, फूड की क्रेविंग भी कम हो जाएगी और डायबिटीज़ भी नहीं होगा बहुत केसेस में। ये सारे 13-14 टिप्स जो हमने बात करी, अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो 95% चांस है कि आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगा, और अगर है भी या चालू भी हो गया है तो आप उसे काफ़ी चांसेस है कि रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के हेल्दी और यूजफुल टिप्स हम आपके लिए लाते रहते हैं।